अगर सिम2 रियल गैप ने हमें अब तक कुछ सिखाया है तो वह यह है कि एक सिंगल परफेक्टली प्रिडिक्टेबल सिमुलेशन एनवायरनमेंट को कॉन्कर करने के लिए ट्रेंड पॉलिसी उस मोमेंट ब्रेक हो जाएगी जब वह रियलिटी को टच करेगी। जब आपका एजेंट एक ऐसे सिमुलेशन के अंदर अपनी मूवमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने में 100 मिलियन स्टेप्स स्पेंड करता है, जहां हर सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल्स 0.000 है और हर लिंक मास प्रिसाइजली 1.5000 किलोग्राम्स है, तो वह जनरल कंट्रोल प्रिंसिपल्स नहीं सीखता, वह उस एग्जैक्ट वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करना सीखता है। वह ऐसे फ्रेजाइल हाइपर स्पेशलाइज्ड न्यूरल शॉर्टकट्स बिल्ड करता है जो उस इंस्टेंट कोलैप्स हो जाते हैं जब वह म्यू इक्वल्स 0.65 वाले फिजिकल फ्लोर या 1.53 किलोग्राम्स वेट वाले रियल एल्यूमिनियम लेग का सामना करता है। तो हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ओवरफिटेड सिमुलेशन एक्सप्लॉइटर्स बनने से कैसे रोकें? इसका आंसर डिसआर्मिंगली सिंपल, वाइल्डली इफेक्टिव है और मॉडर्न फिजिकल एआई का बेडरॉक बनाता है डोमेन रैंडमाइजेशन डीआर। फिजिकल वर्ल्ड के हर एटम से परफेक्टली मैच करने वाला एक सिंगल फ्लॉलेस सिमुलेशन बिल्ड करने की कोशिश करने के बजाय, जो कि एक कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल टास्क है, हम एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं। हम इंटेंशनली अपने सिमुलेटर को फिजिकल पैरामीटर्स के एक क्योटिक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग कैलिडोस्कोप में टर्न कर देते हैं। द इनट्यूशन द ऑल वेदर एथलीट। इमेजिन कीजिए एक एथलीट मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। अगर वे 4 ईयर्स केवल एक इंडोर क्लाइमेट कंट्रोल ट्रेडमिल पर रन करने में स्पेंड करते हैं जो परफेक्टली लेवल 0.00 डिग्रीज इंक्लाइन, 20 डिग्रीज सेल्सियस एयर टेम्परेचर और 0 विंड रेजिस्टेंस पेंस पर सेट है, तो वे उस स्पेसिफिक ट्रेडमिल पर इनक्रेडिबली फास्ट हो जाएंगे। लेकिन रेस डे के दिन क्या होगा जब वे एक टोरेंटियल रेनस्टॉर्म, 30 माइल्स पर आवर की स्पीड वाली हेडविंड्स, मडी ट्रेल्स और एक स्टीप इंक्लाइन का सामना करेंगे? वे फ्लॉन्डर कर जाएंगे। अब एक दूसरे एथलीट के बारे में सोचिए। उनकी ट्रेनिंग के दौरान एक सन की कोच हर एक दिन एनवायरनमेंट बदल देता है। मंडे 5 पाउंड वेटेड एंकल वेस्ट पहनकर गाढ़े कीचड़ में दौड़ना। ट्यूसडे भारी बारिश में चिकनी बर्फीली सड़क पर स्प्रिंट लगाना। वेडनेसडे तपती रेगिस्तानी गर्मी में गहरे बीच की रेत पर जॉगिंग करना। थर्सडे अनइवन ट्रेल शूज पहनकर तेज आंधी का सामना करते हुए आगे बढ़ना। फिक्स्ड सिमुलेशन ट्रेनिंग वर्सेस डोमेन रैंडमाइजेशन ट्रेनिंग। फिक्स्ड सिमुलेशन ट्रेनिंग के अंडर फिक्स्ड म्यू और मास के साथ एक सिंगल डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड एक फ्रेजाइल पॉलिसी पाई थीटा की तरफ ले जाता है जो शॉर्टकट्स पर ओवरफिट हो जाती है, जिसका रिजल्ट एक कैटास्ट्रॉफिक रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट होता है। डोमेन रैंडमाइजेशन ट्रेनिंग के अंडर एक शिफ्टिंग मल्टी वर्ल्ड एनवायरनमेंट एनसेम्बल एक रोबस्ट और एडेप्टिव पॉलिसी पाई थीटा की तरफ ले जाता है, जिसका रिजल्ट एक सक्सेसफुल रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट होता है। जब रेस का दिन आता है तो दूसरे एथलीट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैक थोड़ा कीचड़ भरा है या हवा तेज चल रही है। उन्होंने रनिंग का एक ऐसा जनरलाइज्ड और रेजिलिएंट स्टाइल सीख लिया है जो एनवायरनमेंटल कंडीशंस के पूरे स्पेक्ट्रम में काम करता है। रियल वर्ल्ड फिजिकल वेरिएशंस अब उनके लिए कोई शॉक नहीं है, वे बस नॉर्मल काम की तरह बन जाते हैं। डोमेन रैंडमाइजेशन इसी फिलॉसफी को रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर अप्लाई करता है। ट्रेनिंग के दौरान हम मिलियंस ऑफ सिमुलेटेड एपिसोड्स में हर फिजिकल पैरामीटर, सेंसर मेजरमेंट, एक्यूएटर डायनामिक और विजुअल रेंडरिंग को रैंडमली चेंज करते हैं। पॉलिसी नेटवर्क को एक साथ हजारों अलग अलग वर्चुअल वर्ल्ड्स में सक्सेसफुल होने के लिए मजबूर करके रियल फिजिकल वर्ल्ड बस उस केओस का एक और वेरिएशन बन जाता है जिस पर वह पहले ही महारत हासिल कर चुका है। सेक्शन ब्रेक। फॉर्मलाइजिंग डोमेन रैंडमाइजेशन फ्रॉम सिंगल एमडीपीज टू एनवायरनमेंट एनसेम्बल्स। चैप्टर 2 में हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमें अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने की परमिशन देते हैं। चैप्टर 3 में हमने अपने एनवायरनमेंट्स को मार्कोव डिसीजन प्रोसेस यानी एमडीपीज के रूप में फॉर्मलाइज किया। चलिए डोमेन रैंडमाइजेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए उन कोर मैथमेटिकल टूल्स को वापस इस्तेमाल में लाते हैं। एक स्टैंडर्ड फिजिक्स सिम्युलेटर एक सिंगल फिक्स्ड एमडीपी को डिफाइन करता है। कैपिटल कैलीग्राफिक एम इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस कैपिटल कैलीग्राफिक एस कैपिटल कैलीग्राफिक ए कैपिटल कैलीग्राफिक पीपी कैपिटल कैलीग्राफिक आर गामा क्लोज पैरेंथेसिस, जहां ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एस टी प्लस 1 गिवेन एस टी ए टी पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक और स्टैटिक है। डोमेन रैंडमाइजेशन के तहत हम एक सिस्टम फिजिक्स पैरामीटर वेक्टर आई इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वेक्टर एनवायरनमेंट की उन सभी डायनामिक प्रॉपर्टीज को कलेक्ट करता है जो रियलिटी में वेरी कर सकती हैं। बोल्ड जाई इक्वल टू ए कॉलम वेक्टर विथ एलिमेंट्स म्यू सबस्क्रिप्ट फ्रिक्शन
एम सबस्क्रिप्ट लिंक मास मास बोल्ड कैपिटल आई सबस्क्रिप्ट इनर्शिया के सबस्क्रिप्ट पी के सबस्क्रिप्ट डी ओपन पैरेंथेसिस मोटर गेन्स क्लोज क्लोज पैरेंथेसिस टाउ सबस्क्रिप्ट लेटेंसी बोल्ड पी पी सबस्क्रिप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जाई को एक सिंगल नॉमिनल वैल्यू जाई नॉमिनल पर फिक्स करने के बजाय हम पैरामीटर स्पेस कैपिटल जाई पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ जाई डिफाइन करते हैं। हर बार जब एनवायरनमेंट रीसेट होता है या स्पेसिफिक टाइम स्टेप इंटरवल्स पर हम एक नया पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन सैंपल करते हैं जाई सैंपल्ड फ्रॉम पी ऑफ जाई। ये हमारे सिंगल एमडीपी को एमडीपी की पैरामीटराइज्ड फैमिली में ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैपिटल कैलीग्राफिक एम ऑफ बोल्ड जाई इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस कैपिटल कैलीग्राफिक इस कैपिटल कैलीग्राफिक ए कैपिटल कैलीग्राफिक पी सबस्क्रिप्ट बोल्ड जाई कैपिटल कैलीग्राफिक आर गामा क्लोज पैरेंथेसिस। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब सिर्फ एक सिंगल सिमुलेशन वर्ल्ड में एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज करना नहीं है। इसके बजाय हम रैंडमाइज्ड एनवायरनमेंट्स के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए पॉलिसी पैरामीटर्स थीटा को ऑप्टिमाइज करते हैं। जे ऑफ थीटा इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर जाई जाई डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पी ऑफ जाई ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर पॉलिसी पाई सब थीटा ऑफ द सम फ्रॉम टी इक्वल्स 0 टू कैपिटल टी ऑफ गामा टू द पावर ऑफ टी टाइम्स आर ऑफ ए सब टी गिवेन एम ऑफ जाई। डोमेन रैंडमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन पाइपलाइन डायनामिक्स पैरामीटर स्पेस जाई। फ्रिक्शन को 0.2 और 1.2 के बीच एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किया जाता है। मास को 0.88 एम और 1.2 एम के बीच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किया जाता है। लेटेंसी को 0 मिलीसेकंड्स और 20 मिलीसेकंड्स के बीच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल किया जाता है। इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ जाई से जाई सब आई की सैंपलिंग होती है। यह पैरेलल सिमुलेटर वर्कर फ्लीट चैप्टर 8 वेक्टराइज्ड एनवायरनमेंट्स में जाता है। एनवायरनमेंट 1 जाई सब 1 के साथ स्लिपरी और लाइट है। एनवायरनमेंट 2 जाई सब 2 के साथ स्टिकी और हैवी है। आगे एनवायरनमेंट एन तक जाई सब एन हाई लेटेंसी के साथ है। इससे स्टेट ए सब टी एक्शन ए सब टी और रिवॉर्ड आर सब टी के ट्रेजेक्टरीज मिलते हैं जो पीपीओ एक्टर क्रिटिक पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन चैप्टर 9 ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाते हैं। थीटा के +1 इक्वल्स थीटा के प्लस अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर जाई सैंपल्ड फ्रॉम पी ऑफ जाई ऑफ जे ऑफ पॉलिसी पाई सब थीटा गिवन मॉडल एम ऑफ जाई। यहाँ की डीप एलिगेंस पर ध्यान दीजिए। अगर ट्रू फिजिकल वर्ल्ड का डायनामिक्स वेक्टर जाई रियल हमारे ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ जाई के सपोर्ट के अंदर कहीं आता है। बोल्ड जाई सब रियल इज एन एलिमेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ पी ऑफ बोल्ड जाई। तो पॉलिसी थीटा फिजिकल वर्ल्ड को एक अनसीन आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शॉक की तरह नहीं देखती बल्कि सिंपली उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक और सैंपल की तरह देखती है जिसे सॉल्व करने के लिए इसे ऑप्टिमाइज किया गया था। डोमेन रैंडमाइजेशन के 3 पिलर्स फिजिकल डिप्लॉयमेंट में सर्वाइव करने में कैपेबल पॉलिसी बनाने के लिए रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स 3 अलग अलग ऑपरेशनल लेयर्स में रैंडमाइजेशन अप्लाई करते हैं। डोमेन रैंडमाइजेशन के 3 पिलर्स। डोमेन रैंडमाइजेशन में 3 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट डायनामिक्स रैंडमाइजेशन सरफेस फ्रिक्शन लिंक मासेस और सीओजी जॉइंट डैम्पिंग और ग्राउंड रेस्टिट्यूशन। सेंसर और एक्चुएटर रैंडमाइजेशन कमांड लेटेंसी एनकोडर नॉइस एक्चुएटर गेन्स और बायस ड्रिफ्ट। थर्ड विजुअल रैंडमाइजेशन लाइटिंग और शेडोज कैमरा एफओवी और पोज सरफेस टेक्सचर्स और ऑक्लूजन्स। 1 डायनामिक्स एंड मैकेनिकल रैंडमाइजेशन। यह पिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को टारगेट करता है। एपिसोड्स के दौरान स्ट्रक्चरल डायनामिक्स को वेरी करके हम एजेंट को ऐसी पॉलिसीज बनाने से रोकते हैं जो प्रिसाइज मैकेनिकल बैलेंसेस या अनमॉडल कॉन्टेक्ट ट्रिक्स पर डिपेंड करती हैं। मास एंड इनर्शिया टेंसर लिंक मासेस को प्लस या -20% जैसे फैक्टर्स से स्केल करें जहां MI 0.8 m नॉमिनल से 1.2 m नॉमिनल तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीओजी ऑफसेट्स असमान पेलोड प्लेसमेंट को सिमुलेट करने के लिए लिंक सीओजी कोऑर्डिनेट्स को -2 सेंटीमीटर से +2 सेंटीमीटर तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने वाले रैंडम वेक्टर डेल्टा पी से शिफ्ट करें। सरफेस ट्राइबोलॉजी फ्रिक्शन को एफिशिएंट्स को एक वाइड डायनामिक स्पेक्ट्रम में रैंडमाइज करें जहां म्यू 0.1 से 1.2 तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जो गीली बर्फ से लेकर हाई ग्रिप रबर तक सब कुछ कवर करता है। जॉइंट डैम्पिंग एंड आर्मेचर जॉइंट रोटेशनल डैम्पिंग भी और मोटर रोटर इनर्शिया को वेरी करें ताकि ये एश्योर हो सके कि पॉलिसी स्टिफ या लूज फिजिकल जॉइंट्स को हैंडल कर सके।
सेंसर एंड एक्यूएटर रैंडमाइजेशन यह पिलर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग और हार्डवेयर डायनामिक्स पाइपलाइन को टारगेट करता है। एक्शन एंड सेंसर लेटेंसीज एनवायरनमेंट रैपर में आर्टिफिशियल फ्रेम डिले बफर स्टाउ डिले जो 0 मिलीसेकंड से 25 मिलीसेकंड्स तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और रैंडम स्टेप ड्रॉपआउट्स इंट्रोड्यूस करें। एक्यूएटर मोटर गेंस के पी और के डी लोअर लेवल मोटर माइक्रो कंट्रोलर्स के प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव गेंस को रैंडमाइज करें ताकि बैटरी वोल्टेज और मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर्स के वेरिएशंस की नकल की जा सके। ऑब्जर्वेशन नॉइस एंड बायस सिमुलेटेड IMU और जॉइंट एनकोडर्स में एडिटिव गॉसियन नॉइस एप्सिलॉन जो मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वेर्ड के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है उसे स्लोली ड्रिफ्टिंग बायसेस BT के साथ कंबाइन करके ऐड करें। विजुअल डोमेन रैंडमाइजेशन परसेप्शन पॉलिसीज के लिए जब कोई RL पॉलिसी ऑनबोर्ड कैमरों से सीधे रॉ RGB इमेजेस को प्रोसेस करती है तो यह आसानी से स्टूडियो लाइटिंग, बैकग्राउंड क्लटर या दीवार के रंगों पर ओवरफिट हो सकती है। विजुअल DR फिजिक्स इंजन में हर विजुअल आर्टिफैक्ट को रैंडमाइज करके इसे सॉल्व करता है। हजारों आर्बिट्रेरी इमेजेस का यूज करके फ्लोर और वॉल टेक्सचर्स को रैंडमाइज करना, लाइट सोर्स पोजीशंस, इंटेंसिटीज, शैडो, सॉफ्टनेस और एम्बिएंट कलर टेम्परेचर्स को वेरी करना, रियल वर्ल्ड माउंटिंग मिसअलाइनमेंट को हैंडल करने के लिए कैमरा एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स, पिच, रोल या ट्रांसलेशन को परटर्ब करना। सेक्शन ब्रेक कोडिंग डोमेन रैंडमाइजेशन ए प्रैक्टिकल वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कंक्रीट प्रोडक्शन रेडी पायथन कोड में समझते हैं। चैप्टर 8 के वेक्टराइज्ड मल्टी एनवायरनमेंट प्रिंसिपल्स और चैप्टर 10 के एनवायरनमेंट रैपर स्ट्रक्चर्स का यूज करके चलिए एक कस्टम जिम्नेजियम रैपर बनाते हैं जो रोबोटिक एनवायरनमेंट में डायनेमिक्स और लेटेंसी डोमेन रैंडमाइजेशन इंजेक्ट करता है। ये कोड एक कस्टम रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनवायरनमेंट रैपर को डिफाइन करता है जिसे डोमेन रैंडमाइजेशन के थ्रू पॉलिसी रोबस्टनेस को एनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनवायरनमेंट को रीसेट करने पर ये अंडरलाइंग सिमुलेशन इंजन के अंदर सरफेस फ्रिक्शन और बॉडी मास जैसे फिजिकल पैरामीटर्स को डायनामिकली डिस्टर्ब करता है। कंट्रोल कमांड्स के लिए एक रैंडम डिले सिलेक्ट करता है और स्टेट ऑब्जर्वेशंस में मेजरमेंट नॉइस ऐड करता है। एग्जीक्यूशन स्टेप्स के दौरान रियल वर्ल्ड लेटेंसी को सिमुलेट करने के लिए एक क्यू का यूज करके एक्शंस को डिले किया जाता है और रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस को सेंसर इनएक्यूरेसीज को मिमिक करने के लिए जीरो मीन गॉसियन नॉइस के साथ करप्ट किया जाता है। जब आप अपने वेक्टराइज्ड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट फ्लीट को डोमेन रैंडमाइजेशन रैपर के अंदर रैप करते हैं तो आपका PPO एल्गोरिदम चैप्टर 9 से अब रिपीटेटिव ट्रेजेक्टरी पैटर्न्स का सामना नहीं करता। हर सिंगल एपिसोड पॉलिसी नेटवर्क को नई बॉडी डायनेमिक्स, डिलेड कंट्रोल रिस्पॉन्स और नॉइजी टेलीमेट्री डेटा के हिसाब से एडजस्ट करने पर मजबूर करता है। सेक्शन ब्रेक इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट अडेप्टेशन। न्यूरल नेटवर्क केओस को कैसे हैंडल करते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क इस पूरे रैंडमाइज्ड केओस से आखिर कैसे डील करता है। जब किसी एजेंट को डोमेन रैंडमाइजेशन के तहत ट्रेन किया जाता है तो वह आमतौर पर दो अलग अलग स्ट्रक्चरल पैराडाइम्स में से एक के जरिए अडेप्ट करना सीखता है, इम्प्लिसिट अडेप्टेशन या एक्सप्लिसिट सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। इम्प्लिसिट एडेप्टेशन RNN या हिस्ट्री वर्सेस एक्सप्लिसिट सिस्टम ID 2 स्टेज या array में। लेफ्ट में इम्प्लिसिट एडेप्टेशन के लिए ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री ST- के से ST तक एक टेम्पोरल नेटवर्क LSTM या ट्रांसफॉर्मर की तरफ ले जाती है। ये एक हिडन लेटेंट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ZT आउटपुट करता है जो एक फीड फॉरवर्ड पॉलिसी पाई थीटा ऑफ 80 गिवेन ZT में जाता है। राइट में एक्सप्लिसिट सिस्टम ID के लिए ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री ST- के से ST तक HT के सिस्टम ID एस्टिमेटर एनकोडर E की तरफ ले जाती है। ये एक एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स प्रेडिक्शन Z hat आउटपुट करता है जो एक मल्टी कंडीशनड पॉलिसी पाई थीटा ऑफ 80 गिवेन Z hat में जाता है। हिस्ट्री बफर्स के जरिए इम्प्लिसिट अडेप्टेशन। अगर आपका पॉलिसी नेटवर्क एक प्योर फीड फॉरवर्ड MLP है जो सिर्फ करंट सिंगल स्टेट ST रिसीव करता है तो ये इन्फर नहीं कर सकता कि एनवायरनमेंट अलग बिहेव क्यों कर रहा है। अगर धक्के की वजह से रोबोट झुक जाता है तो नेटवर्क ये नहीं बता सकता कि पैर हल्का है, मोटर का टॉर्क कम हो गया है या फर्श फिसलन भरा है। हालांकि अगर हम नेटवर्क में पास्ट ऑब्जर्वेशंस और एक्शंस वाला ट्रेजेक्टरी हिस्ट्री बफर HT फीड करते हैं। बोल्ड कैपिटल H sub t इक्वल्स द सेट कंटेनिंग बोल्ड A sub t माइनस के बोल्ड A sub t माइनस के एलिप्सिस बोल्ड A sub t माइनस 1 बोल्ड sub t माइनस 1 बोल्ड A sub t। या फिर एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क LSTM या GRU या टेम्पोरल ट्रांसफॉर्मर का यूज करके टाइम सीरीज ऑब्जर्वेशंस को प्रोसेस करते हैं तो कुछ मैजिकल होता है।
Recurrent internal hidden state HT या टेम्पोरल अटेंशन वेट्स ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली अनसीन डायनेमिक्स पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। ये देखकर कि पास्ट एक्शन कमांड्स ए फ्रॉम t-k टू t-1 ने स्टेट ट्रेजेक्ट्रीज एस फ्रॉम t-k टू t किस तरह कॉज की, टेम्पोरल नेटवर्क करेंट एनवायरनमेंट की लेटेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा लेता है। अगर लेग किसी दिए गए टॉर्क कमांड के लिए एक्सपेक्टेड से धीमा एक्सीलरेट करता है, तो हिडन स्टेट इम्प्लिसिटली हैवी लिम्ब या लो फ्रिक्शन को एनकोड कर लेता है, जिससे पॉलिसी मिलीसेकंड्स के अंदर अपनी डाउनस्ट्रीम कंट्रोल स्ट्रेटेजी को डायनेमिकली एडजस्ट कर सकती है। एक्सप्लिसिट एडेप्टेशन, रैपिड मोटर एडेप्टेशन आरएमए और स्टूडेंट टीचर फ्रेमवर्क्स। मॉडर्न फिजिकल एआई रिसर्च में रैपिड मोटर एडेप्टेशन आरएमए या स्टूडेंट टीचर डिस्टिलेशन नाम का एक पावरफुल टू स्टेज पैराडाइम उभर कर आया है। फेज 1 प्रिविलेज्ड टीचर ट्रेनिंग सिमुलेशन ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेटर को ग्राउंड ट्रुथ डायनेमिक्स पैरामीटर्स जाई टी फ्रिक्शन, पेलोड मास, मोटर वियर का पता होता है। हम एक टीचर पॉलिसी नेटवर्क पाई थीटा ऑफ ए टी गिवेन एस टी एंड ई टी को ट्रेन करते हैं, जो स्टेट एस टी और एनवायरनमेंट एनकोडर द्वारा जनरेट किए गए कॉम्पैक्ट लेटेंट वेक्टर ई इक्वल टू ई ऑफ जाई टी दोनों को लेता है। क्योंकि टीचर के पास प्रिविलेज्ड सिमुलेशन डेटा का डायरेक्ट एक्सेस होता है, ये सभी रैंडमाइज्ड वर्ल्ड्स में नियर ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटेजीज सीख लेता है। फेज 2 स्टूडेंट एडेप्टेशन डिस्टिलेशन फिजिकल वर्ल्ड में ग्राउंड ट्रुथ फिजिक्स पैरामीटर्स जाई टी को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करके एक लाइट वेट एडेप्टेशन मॉड्यूल स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। यह स्टूडेंट नेटवर्क सिर्फ ऑब्जर्वेबल रियल वर्ल्ड ट्रेजेक्ट्री हिस्ट्री एच टी इक्वल टू एस फ्रॉम t-k टू t एंड ए फ्रॉम t-k टू t-1 लेता है और उसी एग्जैक्ट लेटेंट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ई टी को प्रेडिक्ट करना सीखता है जो टीचर ने यूज किया था। The minimum over bold phi of the expected value of the norm of adaptation module sub bold phi of bold capital H sub t minus capital E of bold xi sub t square। Rapid motor adaptation RMA architecture लेफ्ट साइड में privileged sim vector xi t जो ग्राउंड ट्रूथ मास और फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फेजर 1 ट्रेनिंग के जरिए xi t के एनवायरनमेंट एनकोडर ई में फ्लो करता है। राइट साइड में सेंसर ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री एच टी जो रियल वर्ल्ड मेजरेबल डेटा को रिप्रेजेंट करती है, फेज 2 डिस्टिलेशन के जरिए एचटी के एडाप्टेशन मॉड्यूल में फ्लो करती है। दोनों लैटेंट फिजिकल वेक्टर ईटी में फीड होते हैं, जो एसटी और ईटी दिए होने पर एटी के बेस पॉलिसिनेट पाई में फ्लो होता है, जिसके रिजल्ट के रूप में कंट्रोल एक्शन एटी मिलता है। फिजिकल हार्डवेयर पर लाइटवेट अडेप्टेशन मॉड्यूल बेस पॉलिसी के साथ हाई फ्रीक्वेंसी पर रन करता है। जैसे ही एक क्वाड्रपेड स्मूथ टाइल से डीप स्नो पर कदम रखता है, अडेप्टेशन मॉड्यूल 10 मिलीसेकंड्स के भीतर ट्रैजेक्टरी डाइवर्जेंस को डिटेक्ट कर लेता है, लेटेंट वेक्टर ईटी को अपडेट करता है और स्नो फ्रिक्शन के किसी भी डायरेक्ट मेजरमेंट के बिना क्वाड्रपेड की चाल को तुरंत बदल देता है। सेक्शन ब्रेक, ऑटोमेटिक डोमेन रैंडमाइजेशन एडीआर, बियॉन्ड यूनिफॉर्म सैंपलिंग। हालांकि स्टैंडर्ड डोमेन रैंडमाइजेशन बेहद इफेक्टिव है, लेकिन यह एक क्लासिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ प्रेजेंट करता है। आपको रैंडमाइजेशन बाउंड्स कितने वाइड सेट करने चाहिए। अगर बाउंड्स बहुत नैरो हैं, जाई का ट्रेनिंग पैरामीटर स्पेस भी रियल वर्ल्ड वेरिएशन को कवर नहीं करेगा, जिससे सिम टू रियल गैप बना रहेगा। अगर बाउंड्स बहुत वाइड हैं, तो फिजिक्स सिमुलेटर एब्सर्ड अनफिजिकल एनवायरनमेंट जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जीरो फ्रिक्शन, इनफाइनाइट मास, 500 मिलीसेकंड्स लेटेंसी। पॉलिसी कुछ भी सीखने में फेल हो जाएगी क्योंकि एनवायरनमेंट को सॉल्व करना लगातार इम्पॉसिबल रहेगा, जिससे पॉलिसी कोलैप्स हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने ऑटोमेटिक डोमेन रैंडमाइजेशन एडीआर डेवलप किया। डेवलपर्स को स्टैटिक पैरामीटर बाउंड्स को मैनुअली गेस करने के लिए मजबूर करने के बजाय एडीआर पैरामीटर बाउंड्स को डायनेमिक वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करता है, जो एजेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होते हैं। ऑटोमेटिक डोमेन रैंडमाइजेशन एडीआर टाइटल वाला डायग्राम एक ग्राफ जो वर्टिकल एक्सिस पर एक्स आई से रिप्रेजेंट की गई पैरामीटर रेंज को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ट्रेनिंग इटरेशंस के अगेंस्ट प्लॉट करता है। इनिशियल नैरो बाउंड्स से स्टार्ट करते हुए जैसे जैसे ट्रेनिंग इटरेशंस में हाई रिटर्न अचीव होता है, पैरामीटर रेंज अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों तरफ एक्सपैंड होती है। एडीआर नॉमिनल फिजिक्स के आसपास पैरामीटर बाउंड्स के एक बेहद नैरो आसान सेट से स्टार्ट होता है। बोल्ड जाई सब एल इक्वल्स बोल्ड जाई सब नॉमिनल माइनस बोल्ड एप्सिलॉन बोल्ड जाई सब एच इक्वल्स बोल्ड जाई सब नॉमिनल प्लस बोल्ड एप्सिलॉन। जैसे जैसे पीपीओ एजेंट ट्रेन होता है और इन सिंपल बाउंड्स पर हाई रिवॉर्ड परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स हासिल करता है,
एडीआर ऑटोमेटिकली अपर बाउंड्स जाए एच को और हायर तथा लोअर बाउंड्स जाए एल को और लोअर पुश करता है। अगर एक्सट्रीम पैरामीटर सेटिंग्स पर परफॉर्मेंस मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे गिरती है तो एडीआर उस डायमेंशन के लिए बाउंड एक्सपेंशन को टेम्परेरली रोक देता है। इस ऑटोमेटेड करिकुलम के जरिए सिमुलेशन एनवायरनमेंट ठीक उसी पेस पर धीरे धीरे और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता जाता है जिस पेस पर एजेंट की न्यूरल पॉलिसी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाती है, आसान और स्मूथ कंडीशंस से लेकर एक्सट्रीम फिजिकल कैओस तक सिमलेसली स्केल करते हुए। सेक्शन ब्रेक। सिंथेसिस कनेक्टिंग द फाउंडेशंस टू फिजिकल एआई। एक स्टेप पीछे हटिए और देखिए कि इस पूरी बुक में हमने जो भी सिंगल मैथमेटिकल और एल्गोरिदमिक ब्लॉक बनाया है वो सब कैसे एक साथ आकर फिजिकल एआई को पावर देते हैं। द रीइंफोर्समेंट लर्निंग इंटीग्रेशन मैप। चैप्टर 2 मैथ्स फाउंडेशंस, जिसमें वेक्टर्स, टेंसर्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स शामिल हैं। चैप्टर 3 और 4 एमडीपीस और वैल्यू फंक्शंस, जिसमें स्टेट्स, एक्शंस, रिवॉर्ड्स, ट्रांजिशंस और बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशंस कवर किए गए हैं। इसके बाद आते हैं चैप्टर 7 और 9 डीप आरएल, जिसमें पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन और पीपीओ क्लिपिंग, एक्टर क्रिटिक, आर्किटेक्चर्स और जनरलाइजेशन और रेगुलराइजेशन शामिल हैं। ये आगे ले जाता है चैप्टर 8 और 10 वेक्टराइज्ड पाइपलाइंस की तरफ, जिसमें पैरेलल जीपीयू एनवायरनमेंट फ्लीट्स और स्टेबल बेसलाइंस 3 प्रोडक्शन कोड शामिल हैं। इसके बाद है चैप्टर 11 फिजिकल एआई डिप्लॉयमेंट, जिसमें सिम टू रियल गैप को नेविगेट करना और डोमेन रैंडमाइजेशन और एडेप्टिव कंट्रोल कवर किया गया है। और फाइनली ये फिजिकल हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट तक ले जाता है। चैप्टर 2 फाउंडेशंस। ये हाई डायमेंशनल डायनामिक स्टेट स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, डायनामिक पैरामीटर मैट्रिसेस और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पी ऑफ एक्स आई की लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। चैप्टर्स 3 और 4 एमडीपीस और डायनामिक प्रोग्रामिंग। यह एस्टैब्लिश करता है कैसे स्टेट अपडेट्स, कंटिन्यूअस एक्शन सिलेक्शन, डिस्काउंटेड रिटर्न्स और ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शंस वी स्टार ऑफ इस लंबे टाइम होराइजन्स पर सिस्टम बिहेवियर को गवर्न करते हैं। चैप्टर्स 5 और 6 मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग और वैल्यू मेथड्स। ये दिखाता है कि कैसे एजेंट्स एनवायरनमेंट डायनामिक्स के क्लोज्ड फॉर्म एनालिटिकल मॉडल्स की जरूरत के बिना ट्रायल और एरर एक्सपीरियंस के जरिए ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज सीख सकते हैं। चैप्टर्स 7, 8 और 9 डीप आरएल और पॉलिसी ग्रेडियंट्स। ये हमें न्यूरल फंक्शन अप्रोक्सीमेशंस, वेक्टराइज्ड एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस और स्टेबल क्लिप्ड ट्रस्ट रीजन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स पीपीओ प्रोवाइड करता है, जो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस को प्रोसेस करने और स्मूथ मोटर टॉर्क्स कंप्यूट करने के लिए ज़रूरी हैं। चैप्टर 10 प्रैक्टिकल पाइपलाइंस। ये मैथ को स्केलेबल पैरेलल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज जैसे कि जिम्नेशियम और स्टेबल बेसलाइंस 3 ऑफर करता है। चैप्टर 11 फिजिकल एआई और सिम टू रियल। यह डिजिटल से फिजिकल के गैप को ब्रिज करने के लिए इन टूल्स को यूनिफाई करता है, डोमेन रैंडमाइजेशन और टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट एनकोडर्स का यूज करके, ताकि यह एश्योर किया जा सके कि फिजिकल हार्डवेयर पर ट्रांसफर किए जाने पर न्यूरल पॉलिसीज रोबस्ट, सेफ और परफॉर्मेंट बनी रहें। सेक्शन ब्रेक। आगे देखते हैं फिजिकल एआई का होराइजन। आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी और बेलमैन इक्वेशंस की फाउंडेशनल मैथमेटिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स डायनामिक हार्डवेयर पर अडेप्टिव डोमेन रैंडमाइज्ड न्यूरल पॉलिसीज डिप्लॉय करने का पूरा सफर तय किया है। रोबोटिक्स की फील्ड एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। हम फैक्ट्री फ्लोर्स के लिए इंजीनियर किए गए हैंडक्राफ्टेड रिजिड कंट्रोल ह्यूरिस्टिक्स से दूर जा रहे हैं और एम्बॉडीड इंटेलिजेंस के एक ऐसे एरा में कदम रख रहे हैं जहां फिजिकल रोबोट्स अनस्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में एक्सप्लोर, अडेप्ट और रीजन करते हैं। न्यूमेरिकल फिजिक्स इंजन स्पीड, स्टेबल डीप पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन और डोमेन रैंडमाइज्ड अडेप्टेशन के बीच बैलेंस मास्टर करके आपके पास फिजिकल एआई का फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी टूल्स मौजूद हैं। चाहे आप रफ टेरेन पर क्वाड्रूपेड्स डिप्लॉय कर रहे हों, मल्टी जॉइंटेड इंडस्ट्रियल मैनिपुलेटर्स को गाइड कर रहे हों या एजाइल एरियल सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हों, प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। अनसर्टेनिटी को गले लगाएं, अडेप्टेशन के लिए डिजाइन करें और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को फिजिकल केओस को ग्रेसफुल कंट्रोल में बदलने दें। अब जबकि हमने फिजिकल डायनामिक्स के मैकेनिक्स, लो लेवल जॉइंट टॉर्क कंट्रोल और सिम टू रियल गैप को ब्रिज करना मास्टर कर लिया है, एक नया फ्रंटियर सीधे हमारे सामने है। फिजिकल एजेंट्स सिंपल मोटर कंट्रोल से आगे बढ़कर नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझते हैं, कॉम्प्लेक्स 3D सीन्स को विजुअली कैसे परसीव करते हैं
और ह्यूमन एनवायरनमेंट्स में ओपन एंडेड टास्क्स के बारे में कैसे रीजन करते हैं। इसका जवाब देने के लिए हम 12.1 विजन लैंग्वेज एक्शन यानी VLA मॉडल्स RT1, RT2 और एम्बॉडीड AI के साथ एम्बॉडीड इंटेलिजेंस के अगले फ्रंटियर में कदम रखते हैं।